नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। रिमझिम चतुर्वेदी मर्डर केस में एक बड़ा खुलासा सामने आया है, जहां पर पटना पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। बता दें कि इस मर्डर केस से जुड़े लोगों से लेकर रिमझिम चतुर्वेदी के मर्डर करने तक के लोगों तक पटना पुलिस पहुंच चुकी है और सूत्रों की माने तो इस केस में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि रिमझिम चतुर्वेदी गाजीपुर के डॉक्टर की धर्मपत्नी थी। वो पटना के बोरिंग रोड में रहती थी। साथ ही साथ पटना के बोरिंग रोड में उनका एक ब्यूटी क्लिनिक था। बता दें कि बीते दिनों रिमझिम चतुर्वेदी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और उनका शव नौबतपुर थाना क्षेत्र के खेतों से बरामद किया गया। अब क्या कुछ अपडेट है इस मामले को लेकर और पुलिस ने क्या कुछ बड़ा खुलासा किया है, किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, आइए इसकी पूरी अपडेट आपको देते हैं। बता दें कि डॉक्टर की पत्नी रिमझिम चतुर्वेदी मर्डर केस में पटना पुलिस को सफलता मिली है। हत्या की साजिश रचने वालों से लेकर महिला को गोली मारने वालों तक पुलिस पहुंच गई है। पुलिस सूत्रों की माने तो अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उन लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। इसमें एक शख्स पटना का है तो बाकी राजधानी से सटे पालीगंज के हैं। मुख्य रोल रोहित और कमल नाम के 2 युवकों का है। पालीगंज का रहने वाला रोहित बालू के धंधे का बड़ा कारोबारी है। पुलिस आज खुलासा कर सकती है। बता दें कि मंगलवार शाम 4 बजे कॉल आने के बाद रिमझिम चतुर्वेदी पार्लर से निकलकर जिस युवक के साथ गई थी वो कोई और नहीं बल्कि बालू कारोबारी रोहित ही है। पुलिस की जांच में यह बात भी सामने आई कि जिस कार को लेकर रोहित आया था वो उसके दोस्त कमल की है। इस वजह से दोनों अब पुलिस के कब्जे में है। बता दें कि शुक्रवार को मामले की जांच करते हुए नौबतपुर थाना की पुलिस टीम पालीगंज गई। छापेमारी कर रोहित और कमल को अपने कब्जे में ले लिया गया। उनकी निशानदेही पर बाकी के 3 लोगों को भी टीम ने अलग अलग जगहों से उठाया है। सभी को वहां से पटना लाया गया। देर रात तक एक एक कर सभी से पूछताछ की गई। रिमझिम की हत्या के बाद पुलिस की शुरुआती जांच अवैध संबंध समेत कई पॉइंट पर चल रही थी, मगर पुलिस सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि हत्या के पीछे की वजह रुपए का लेन देन है। बता दें कि रोहित के माध्यम से बालू के कारोबार में रिमझिम की तरफ से रुपए इन्वेस्ट किए जाने की बात सामने आ रही है। संभावना है कि शनिवार यानी आज पटना पुलिस इस पूरे कांड का खुलासा कर देगी। हत्या की साजिश रचने वालों, गोली मारने वालों और इसके पीछे की वजह सारी बात साफ हो जाएगी। सवाल यह है कि मंगलवार शाम 4 बजे के बाद से लेकर हत्या होने से पहले तक रिमझिम और रोहित कहां गए थे? हत्या से पहले क्या दोनों के बीच झगड़ा हुआ था? उम्मीद है कि पटना पुलिस की तरफ से किए जाने वाले खुलासे में इन सवालों का भी जवाब मिल जाएगा। गौरतलब है कि रिमझिम चतुर्वेदी अपने बेटे के साथ बोरिंग रोड के सहदेव महतो मार्ग में स्थित कृष्णा कुंज अपार्टमेंट में रहती थी। इनके पति डॉक्टर विश्वजीत चतुर्वेदी डेंटिस्ट है और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले। बता दें कि डॉक्टर की पत्नी ब्यूटी पार्लर चलाने के साथ साथ बालू गिट्टी और जमीन का भी काम करती थी। उसी के लेन देन को लेकर बालू माफिया ने शूटर को सुपारी देकर हत्या कराई, ऐसा सूत्रों से पता चला है। बता दें कि दूसरे की कार मांग कर रोहित आया था और उसके बाद उसने रिमझिम चतुर्वेदी को फोन किया, जिसके बाद मंगलवार की शाम 4 बजे रिमझिम चतुर्वेदी बालू कारोबारी रोहित के साथ निकल पड़ी और अगले दिन उसका शव नौबतपुर थाना क्षेत्र के खेतों के बीचों से बरामद किया गया। बता दें कि रिमझिम चतुर्वेदी मर्डर केस में यह बड़ा खुलासा हुआ है और साथ ही साथ यह बात सामने आई है कि रिमझिम चतुर्वेदी ब्यूटी क्लिनिक चलाने के साथ साथ बालू और जमीन का भी धंधा करती थी। उसने बालू और जमीन के कारोबार में मोटा पैसा इन्वेस्ट किया था और इसको लेकर उनके बीच में शायद झगड़ा हुआ। उसके बाद रिमझिम चतुर्वेदी की लाश नौबतपुर थाना क्षेत्र के खेतों के बीच से बरामद कर लिया गया। हालांकि रिमझिम चतुर्वेदी का मोबाइल अब भी गायब है और उनका मोबाइल अभी तक पटना पुलिस को हाथ नहीं लगा है, लेकिन पटना पुलिस ने 5 लोगों की गिरफ्तारी कर उन्हें हिरासत में ले लिया है और साथ साथ ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आज पटना पुलिस की तरफ से इस केस को लेकर बड़ा खुलासा हो सकता है और साथ ही साथ इस पूरे मर्डर केस की गुत्थी सुलझ सकती है। अभी के लिए इतना ही है। कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।